अंकल आंटी से भी मिला हूँ ना, बहुत टाइम से मिला नहीं। ठीक है जी, आगे मुलाकात करते हैं। मेरी तरफ से बधाई दियो गाड़ी की। बिल्कुल जरूर, बिल्कुल कॉलर जरूर। ठीक कर। ओहो, कर दो सेट। वोट ही नहीं है ना, माँ कम कर देगी, कोई गल नहीं। चलो ओके। गाड़ी में हवा काफी कम है। ये तो अपनी पार्टी लगता है सामने ही खड़ी है। तेरी, अरे गोलू भाई। अरे सरदार जी। हाँ जी मनोज सर जी, क्या हाल है? कमाल है, आज तो आज बाजी मारेंगे। सर मैं आपको पहले से कह रहा था आपको। I'm back। अरे वाह सर जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गोलू भाई। हाय भैया, हाउ आर यू? बस एकदम बढ़िया। कैसे हो आप? ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड। क्या हाल है? बस बढ़िया भैया। गोलू भाई साहब शाम को हाँ। अपनी फैमिली को गाड़ी में जरूर घुमाते हैं। अच्छा, 2 बच्चे हैं गोलू जी के वेरी गुड। और दोनों ट्विंस हैं। अच्छा हरुण और हरतेज, अरे कितने वाह। प्यारे प्यारे बच्चे हैं। उनको गाड़ी में घुमाते हैं अच्छा, रोज शाम भैया, को। और शाम को। काम टाइम तो देना चाहिए बच्चों को। Very अभी ना good, इसके हाथ very में बंदूक है। मैं क्या, अगर पापा बात ना माने ना, पापा को ऐसे रख देना। मैं तो हंसने लग गया जोर जोर की। हाय करो उनको, को हाय करो। Hello। हाय। इस सरदार जी ने बड़े बड़े घर दे बार बड़ी बड़ी गड्डियां खड़ी हैं। क्या हाल है सरदार जी? एक मिनट बंद करो, आपको बात बताओ। ओहो, आओ जरा आओ। लेके आए गुलाटी साहब को। ओहो, गुलाटी साहब। खुद आए हो गेट पे वेलकम करने के लिए। भाई आया है। हमारे हमारे Nice to meet you, sir. आज दिन अच्छे हैं जो आप खुद लेने आए हो। Very nice, thank you। हमारे दिन अच्छे हैं क्या, आप हमारे घर आए हो? अरे वाह वाह वाह। अमन भाई क्या हाल है? ऑल गुड। यार पहले अंकल जी से मिल लूँ एक मिनट। सत श्री अकाल। कैसे अंकल जी? अब बात है अंकल जी। अच्छा, ये तेरा जो आपका नया प्रोजेक्ट है उसकी ड्राइंग है? हाँ जी सर। वेरी नाइस वेरी नाइस। मेरा क्या सरजीत गई है? नहीं, पूरे तीनों परिवार का, पूरे भाइयों का, सबका है। खैर अब तो ये अंकल पानी। आप प्लीज। नहीं नहीं, कोई नहीं, आ जाएगा अंकल। मैं जस्ट हैव टेकन अभी नहीं है। ये कौन सा फ्लोर है भाई? ये सारे टिपिकल फ्लोर्स बनते हैं ना। अच्छा अच्छा, हाँ फ्लोर तो सारे जो है हाँ। आपस यहाँ पर कराओ। अब तो ये पराइया मानते सारा सोल्ड ऑफ है। सारा बिक गया है? अभी तूने कंस्ट्रक्शन शुरू करी है अब शुरू करेंगे। और पहले बिक गया है? सारा बिक गया। और तेरे सर गुलाटी साहब का नाम चलता है, हाँ हाँ हाँ। मित्रा का ना चलता है। सुकुंदर जी कह रहे हैं कि मेरी टांगे बहुत सख्त हो रही हैं आजकल, एक्सरसाइज कर रहे हैं। अंकल कह रहे हैं टेस्ट कराओ। हैं? पत्थर है? वाह अंकल जी, मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा, मगर मेरी चेक करो। यार ये है? एक काफ्स पे हाथ लगा जरा यार। अंकल तेरे काफ तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, काफ स्ट्रॉन्ग है ना? अपनी काफ्स की शेप है, और ये भी इसलिए है कि हेरिडिटी है, मेहनत नहीं करी। नहीं, मैंने मेहनत करके निकाल ली। आओगी मेहनत है। अंकल जी बैठे हुए थे यहाँ पे, गपशप चल रही थी, काम धंधे बिजनेस, रशिया की वॉर, ऑयल के प्राइस बढ़ गए हैं, स्टील ये वो ठीक। थोड़ी देर में ये कहता है अंकल को, इन्होंने ना बॉयज टॉक होने दो थोड़ी सी। अंकल को भेज दिया। मैं क्या यार रोज करते हैं बॉयज टॉक है सर, बैठे थे थोड़ी देर, क्या हो गया? नहीं पाजी, तो खुल के गल नहीं हो पा रही। अरे खुल के गल नहीं हो पा रही सी। जब तक खुल के बातें ना हो ना, तो फिर वो फील नहीं आती। हाँ ये बात भी ठीक है। बाकी मैंने सुना मीट आ रहा है, टेस्टिंग के लिए आ रहा है। अच्छा गुलाटी साहब कुछ खाने को मंगा लो, सुबह सुबह बिठाओगे, सर अभी आपके लिए सब कुछ फ्रेश बना देना। सब आपके लिए तो फ्रेश ही बनेगा। तो वाह, तेरे को पता है कि भैया ग्रीन सैलड खाते हैं, पूरा ध्यान रखता है आपका। हमारे हर घर के हर हेल्पिंग हैंड को पता है कि भैया क्या लाइक करते हैं। दुनिया खाती है ग्रीन सैलेड। नहीं सर, हम नहीं खाते, बड़ा महंगा हो जाता है। और ना मटन निकलता है। हाँ ककड़ी बड़े टाइम बाद। हम खीरा खा लेंगे, तर महंगा हो गया है। इन्होंने से अपनी ले गया यार, प्यार ही नहीं है। आज का सीन हमारा कट शॉर्ट हो गया क्योंकि सरबजीत की कोई बड़ी इमरजेंसी साइट से कॉल आ गई, ड्यूटी कॉल्स, भाई को जाना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू फॉर कमिंग। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू See फॉर you हैविंग tomorrow. अस। चलो सी यू कल भाई, मिलते सी हैं। यू। ओके
हाँ जी, अगले दिन की शुरुआत हो गई है। कल रात को तो गुलाटी साहब को बड़ी इमरजेंसी में निकलना पड़ गया, तो इसलिए हमने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि कुछ काम उनका कंस्ट्रक्शन साइट पे ऐसा आ गया था। बट आज मेरे को बड़े ज़रूरी काम से निकलना है। गड्डी स्टार्ट करिए चलिए तो तुहानू भी दसीए किहड़ा स्यापा पै गया जी। अब जी हमारे टाइप के लोग होते हैं जिनको काम के लिए ट्रैवल बहुत ज्यादा करना पड़ता है, तो 2-3-4 दिन के लिए ही इंडिया अगर आए ना तो उनको होता है कि ये सारे काम करा लूं वरना बाहर बहुत महंगे पड़ेंगे। उनमें से सबसे ऊपर तो दांतों का खर्चा है। मेरी हिस्ट्री रही है इन्फेक्शन की और कल रात को हल्का सा और हो गया। बहुत सारे रूट कनाल करा चुका हूं क्योंकि मेरे जो दांत आपको सामने के दिख रहे हैं ना, ये कैप चढ़ी हुई है क्योंकि असल में अंदर से मैं मुंह के बल गिर गया था 4th क्लास में और यहाँ खिड़की बन गई थी बहुत बड़ी और फिर इनमें इन्फेक्शन होते रहे। तो ये मेरे दांत, अगर मैं ये कैप उतार दी जाए तो मैं किसी ड्रैकुला से कम नहीं लगूंगा। आप शायद मेरी शक्ल भी ना देख पाओ, इतने अजीब हो जाते हैं। क्योंकि रात को मेरे को हल्की सी इन्फेक्शन फील हुई क्योंकि अगर ये काम बाहर किसी एक्सपेंसिव कंट्री में जिसमें मैं जा रहा हूँ करवाना पड़ जाए तो जो इसका खर्चा वहां पे आएगा उसके अंदर हम तीनों की फ्लाइट की टिकटें और पता नहीं 10 दिन का हमारा रहने खाने घूमने का खर्चा कवर हो जाएगा। तो इसीलिए ये नंबर 1 है। प्लस इसके अलावा जब भी बंदा कहता है चश्मे बनवा ले यार, बाहर चश्मे बहुत महंगे बनते हैं। तो इसीलिए मम्मी की भी क्योंकि आंखों का भी हुआ है ना काम, तो उनको बढ़िया जो है फैशन वाले शेड्स बनवा के देने हैं विद दूर की पावर। जब मैं यहाँ नहीं था तो पारस भाभी मम्मी को ले गई थी तो उन्होंने मम्मी को थोड़े से फैशनेबल वाले सनग्लासेस दिलवाए हैं। और ज्यादातर जो ट्रैवल इंश्योरेंस आप लेते हैं ना उनमें से किसी के अंदर भी डेंटल कवर इंक्लूड नहीं होता। हाँ, अगर आप गिर गए और आपके दांत टूट गए तो दैट्स एन एक्सीडेंट, वो लाइबिलिटी फिर भी कवर हो सकती है। मगर आपके दांतों में कोई इन्फेक्शन हो गया या मसूड़ में प्रॉब्लम आ गई, नो, नॉट कवर। फरीदाबाद के सबसे पुराने सिनेमा में से एक है नीलम सिनेमा। यहाँ पे हम जादूगर का शो देखने आते थे। थैंक यू भाई साहब। अरे हमारे प्यारे मित्र यहीं से निकल रहे थे। गुलाटी साहब क्या हाल चाल है? ऑल गुड। अरे सर आपको क्या बताऊं, मेरा बड़ा जबरदस्त सर्जरी हुई थी दांतों की 4 साल पहले। वो इन्फेक्शन फिर से थोड़ा सा वापस आने लग गया है। तो हाँ, लग रहा है इसकी सर्जरी करानी पड़ेगी। 3 डायमेंशनल एक्सरे के लिए बोला डॉक्टर ने और फटा पड़ गया है। वो ये कह रहे हैं बहुत ज़्यादा आप वेट नहीं कर सकते इसके लिए। तो डॉक्टर यहाँ राजीव है? हाँ, डॉक्टर राजीव के पास ही आया था। ही इज वेरी नियर टू अस। बेस्ट डॉक्टर है डॉक्टर राजीव अरोड़ा। हाँ हाँ भाई, वेरी सॉफ्ट स्पोकन, वेरी नाइस एंड वेरी जेंटल हैंड्स। सही बात है। ओ बाय द वे, वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, जेन्युइन बता रहे हैं क्योंकि मेरा कल था, मतलब मेरा दांत बचता नहीं था अगर इनके पास। वी हैव मेड अ क्लिनिक फॉर या अच्छा। अब जी गुलाटी साहब, वो कल आपका नक्शा भी दिखाया था और कई सारे जो है मेरे को क्वेरीज आती रहती है कि किसी को कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए हो तो आपको रीच आउट कैसे करें। तो फिर मैं आपका इंस्टाग्राम में डाल दूं जो आपका स्पेशल बनवाया है, प्लीज है ना? किसी भी भाई को कोई भी प्रॉब्लम है ना, हाँ, तो तो कांटेक्ट मी एनी टाइम। गुलाटी साहब को आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज हिम एंड ही शुड बी एबल टू गेट बैक। ये है जी हमारा ओल्ड टाउन का एरिया, 2 नंबर बोलते हैं इसको। यहाँ पे हमने बड़ा टाइम काटा। ये मेरी बुआ का घर होता था एक टाइम पे, जो बिल्डिंग है ना, रोशन लाल गहरा, अगर तूने नाम सुना होगा। हाँ, सारा गेरा परिवार है, रमेश गेरा, दीपक गेरा। तू तो सभी को जानता है भाई। दीपक गेरा तो एडवोकेट है ना? हाँ, एडवोकेट। हाँ, नॉन एडवोकेट है फरीदाबाद, रिलेटिव है हमारे। अब तो जी 3D इमेजरी का टेस्ट होगा तो पता लगा जो खड्डा बन गया अंदर वो कितना बड़ा है। क्योंकि जब लास्ट टाइम मेरा ये टेस्ट हुआ था तो वो इतनी बड़ी इन्फेक्शन हो गई थी और जब उन्होंने मसूड़े ऐसे ऊपर उठाए तो देखा तो इतना बड़ा छेद था, ऐसा लगा था कि किसी ने गोली मार दी हो। मैं लिटरली वो फोटो यहाँ पर लगा नहीं सकता। एक फोटो मुझे डॉक्टर ने खींच कर दिखाई थी क्योंकि कई लोग खाना खाते हुए वीडियो देख रहे होते हैं, कैन बी एक्सट्रीमली डिसगस्टिंग टू वॉच। वाज अ बिग होल। और वो होता ऐसे है कि दांत में अगर कहीं भी इन्फेक्शन शुरू हो जाए आप उसको ट्रीट ना करो। क्योंकि मैं कनाडा में था, वहाँ इलाज कराना नहीं चाहता, यहाँ आ नहीं पाता काम की वजह से, तो वो बड़ा होता गया, पस अंदर बढ़ती जाती है और वो बोन को खाती जाती है। वो बलून खड्डा बड़ा होता रहता है और जब ये इसको पंक्चर करते हैं तो पस बाहर निकल जाती है, वो खड्डा अंदर रह जाता है और फिर दांत गिरने की नौबत आ जाती है। बिल्कुल इन्फेक्शन पकड़ लेता है बहुत सॉलिड। जब उन्होंने मेरी ओपन सर्जरी इस तरीके से की थी, वो इतनी लंबी खिंच गई, इतनी प्रॉब्लम थी कि उसको 11 इंजेक्शंस
2-2.5 घंटे के अंदर हमें लगवाने पड़े। डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसी सर्जरी तो हम लोगों को बेहोश करके करते हैं, हमें पता ही नहीं था कि इतनी ज़्यादा आपकी सिचुएशन ख़राब है। बोन फ्रैगमेंट्स जो होते हैं उस खड्डे के अंदर भर भर के आर्टिफिशियल बोन डाल के उसको सील करके दोबारा बंद किया था, ऐसी कंडीशन हो गई थी। इसलिए मैं उससे बहुत घबराता हूँ, वहाँ तक नहीं पहुँचना चाहता। तो तब भी अगर आपकी भी दिमाग में ऐसा बाई चांस सिचुएशन आती हो ना कि दांत में इन्फेक्शन है या पस पड़ रही है, रूट कैनाल में इन्फेक्शन हो गया, तो उसको इमीडिएटली दिखा लेना चाहिए भाई साहब। बट एटलीस्ट थैंकफुली डॉक्टर साहब ने मुझे ये कह दिया कि फर्स्ट इंप्रेशन में ये नहीं लग रही कि ऐसी प्रॉब्लम है जो इमीडिएटली आपकी ट्रीटमेंट मांगती है, क्योंकि अगर वो करना पड़ गया तो हमारे ट्रिप पे असर आ जाता, जो कि हमने 3-4 दिन के अंदर निकालना ज़रूरी है। बट एक्यूरेट पिक्चर 3D इमेजरी की बाद आएगी, वो जब आती है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और वीडियोज़ अभी तो फरीदाबाद में सारे मैं अपने काम निपटा लूँ, अगले 3-4 दिन ठीक ठाक लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन, बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।